नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया। आप देख रहे हैं, मैं शालिनी कपूर तिवारी। यहाँ प्रयागराज हो या फिर झांसी, हर खबर अतीक एंड फैमिली की आप तक पहुंचा रही हूँ। बड़ा अपडेट उमेश पाल हत्याकांड के ऊपर आज का यही है और सबसे बड़ी खबर भी यही है कि अतीक के बेटा एनकाउंटर में मारा गया है। असद की मौत हो चुकी है एनकाउंटर में। उसका साथी मोहम्मद गुलाम भी, जो लगातार उसके साथ साथ जहां जहां असद जा रहा था वहां मोहम्मद गुलाम जा रहा था। इन दोनों को ही एनकाउंटर में यूपी एसटीएफ ने मार गिराया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, चाहे असद हो या मोहम्मद गुलाम, दोनों के ऊपर 5 लाख का इनाम रखा गया था और अब 5 लाख के इनामी असद और मोहम्मद गुलाम दोनों एनकाउंटर में मार गिराए गए। किस तरह से इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से तो उसमें भी डिटेल में बताया गया। लेकिन ये एनकाउंटर अतीक एंड फैमिली के ऊपर बहुत भारी पड़ा है। अतीक अब रो रहा है, सीजेएम कोर्ट के अंदर उसने रोया और इस एनकाउंटर से जुड़ी हुई जो तस्वीर मिल रही है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए, 48 दिन से लगातार 24 फरवरी को जब उमेश पाल की हत्या हुई थी उसके बाद से 48 दिन बीत चुके थे और लगातार मोहम्मद गुलाम और असद जगह जगह भाग रहे थे। आगे आगे वो होते थे, पीछे पीछे उत्तर प्रदेश पुलिस होती थी और तब हर कोई ये सवाल उठा रहा था कि बीतते दिन के साथ आखिर गुनाहगारों तक पुलिस पहुंच क्यों नहीं पा रही है। आज जब पुलिस पहुंची इनके पास तक तो सबसे पहले फायरिंग असद की ही तरफ से की गई और उसके बाद एनकाउंटर में इन दोनों को मार गिराया गया। तस्वीरें बार बार आपके सामने हम रख रहे हैं। झांसी में एनकाउंटर किया गया। सुबह तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के बीच में खबर सामने आई थी और उस वक्त अतीक अहमद सीजेएम कोर्ट में बैठा हुआ था, अपने भाई अशरफ के साथ बैठा हुआ था और जैसे ही बेटे की मौत की खबर अतीक तक पहुंची उसने रोना शुरू कर दिया। तस्वीरें इस एनकाउंटर से जुड़ी हुई इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ साथ जो पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आए हैं वो भी लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं, अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया है। एनकाउंटर में अतीक का शूटर बेटा थे। उमेश पाल हत्याकांड का मोस्ट वांटेड असद मारा गया। उनचास दिन बाद मुठभेड़ में असद हुआ थे। झांसी में एसटीएफ की टीम ने किया एनकाउंटर। प्रयागराज के सबसे सनसनीखेज शूटआउट के मोस्ट वांटेड को यूपी की एसटीएफ की टीम ने ढेर कर दिया। इस एनकाउंटर में शूटर मोहम्मद गुलाम को भी एसटीएफ की टीम ने जवाबी कार्रवाई में ढेर कर दिया। काफी मेहनत के बाद एसटीएफ की टीम ने फाइनली इनको ट्रैक डाउन करने में इनको सफलता प्राप्त हुई। हमें पहले से जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। एसटीएफ टीम पूरी तैयारी के साथ थी और झांसी में आज जो मुठभेड़ हुई है इसमें असद और गुलाम जो इस घटना के प्रमुख शूटर्स थे वो मारे गए हैं। इस घटना को पूरे देश ने लगभग लाइव देखा था क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस उपलब्ध थे। पूरे 49 दिन बाद असद का सामना झांसी में यूपी की एसटीएफ की टीम से हो गया और मौके पर ही मुठभेड़ के दौरान उसे ढेर कर दिया गया। यूपी पुलिस के मुताबिक इस मुठभेड़ में विदेशी असलहे भी बरामद किए गए। अच्छे, बहुत ही मैंने जैसा बताया कि फॉरेन मेड वेपन्स हैं। 1.455 ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर है और एक वॉल्थर P88 पिस्टल है। ये दोनों वेपन्स बहुत ही रेयर हैं और सामान्य रूप से नहीं मिलते। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही अतीक के शूटर बेटे की तलाश की जा रही थी। उस पर 5 लाख का इनाम भी था। इसके साथ ही शूटर मोहम्मद गुलाम पर भी 5 लाख का इनाम था। यूपी पुलिस के मुताबिक इस एनकाउंटर का नेतृत्व डिप्टी एसपी नवेंदु और डिप्टी एसपी विमल ने किया। जांच एजेंसियों के मुताबिक 49 दिन की फरारी के दौरान असद अतीक अहमद से संपर्क में था। इधर प्रयागराज की अदालत में अतीक की सुनवाई चल रही थी। इस दौरान जैसे ही अतीक के पास असद के एनकाउंटर की खबर मिली वो फफक कर रोने लगा। यूपी पुलिस को असद का सुराग तब मिला जब दिल्ली के संगम विहार इलाके में छापेमारी की गई। इस छापेमारी में असद तो फरार हो गया, लेकिन उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट करने वाले बदमाश खालिद की गिरफ्तारी कर ली गई।
फिर स्पेशल सेल ने कई सारे इनपुट यूपी एसटीएफ को साझा किए थे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के संगम विहार इलाके में बदमाश खालिद के घर में 27 फरवरी से 14 मार्च तक असद रुका था। उसके साथ शूटर मोहम्मद गुलाम भी था। इस दौरान खालिद ने इन दोनों की जमकर खातिरदारी की थी। रोजाना पार्टी की जाती थी। उसके बाद 14 मार्च को असद और मोहम्मद गुलाम खालिद के घर से निकल गए थे, जिसके बाद 29 मार्च को यूपी की एसटीएफ ने इस घर में छापा मारा, लेकिन असद नहीं मिला। लेकिन उसका मददगार खालिद मिला, जिसने ऐसी बात कबूली जिससे पुलिस असद के गिरेबान तक पहुंच गई और झांसी में जवाबी कार्रवाई के दौरान उसे ढेर कर दिया गया। तो अतीक को ये लग रहा था कि उसकी गाड़ी ना पलट जाए, उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, उसका एनकाउंटर ना हो जाए, लेकिन बेटे का एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर के बाद योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, असद के एनकाउंटर के बाद योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग की तरफ से एक तस्वीर भी जारी की गई है, एक पोस्टर भी जारी किया गया है। वो भी अभी आगे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये पोस्टर शेयर किया गया है और शेयर करके इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि प्रदेश में कानून का राज है, अपराधी और माफिया बख्शे नहीं जाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की। योगी आदित्यनाथ का एक तरफ बयान सामने आया, किस तरह से उन्होंने ये जो पूरी टीम थी एनकाउंटर वाली उसकी हौसला अफजाई की, खुश दिखाई दिया इस एनकाउंटर के बाद योगी आदित्यनाथ। और वहीं दूसरी तरफ ये जो पोस्टर शेयर किया गया है गृह विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार के, वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। पोस्टर में ये लिखा हुआ है, प्रदेश में कानून का राज है, अपराधी और माफिया बख्शे नहीं जाएंगे। तो एक तरफ तो अतीक के बेटे का एनकाउंटर और वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की जनता के बीच में कानून के प्रति भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की गई है। यह पोस्टर उत्तर प्रदेश सरकार का प्रदेश के लोगों को कहता हुआ कि किस तरह से प्रदेश में कानून का राज है, अपराधी और माफिया बख्शे नहीं जाएंगे। पोस्टर आप देखिए, इसी के साथ साथ दहशत माफिया जितने भी हैं उनके मन में और ज्यादा बढ़ने वाली है। उधर अतीक तो पूरी तरह से टूट ही चुका है बेटी के एनकाउंटर की बात सामने आने के बाद से। तो देखिए किस तरह से अपने बेटे को प्रयागराज की गद्दी पर बिठाना चाहता था अतीक। वो ये चाहता था कि उससे बड़ा माफिया उसका बेटा बने और जैसे खौफ उसका उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई देता है, प्रयागराज के लोग जैसे अतीक के नाम से थर-थर कांपते हैं, उससे भी ज्यादा बड़ा नाम जुर्म की दुनिया में उसके बेटे का बने। शुरू से ही ये मंशा रही थी अतीक की और उसी हिसाब से उसने अपने बेटों को पाला पोसा भी था, बड़ा भी किया था। किन किन रास्तों से होकर के उसका बेटा गुजरा और भविष्य को लेकर अपने बेटे के क्या रणनीति अतीक की तरफ से बनाई गई थी और अब हश्र किया हुआ है, उसी से जुड़ी हुई एक पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं, अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया है। आज सुबह जिस वक्त माफिया अतीक अहमद जेल से कोर्ट की तरफ रवाना हुआ था, उस वक्त यूपी एसटीएफ के साथ उसके बेटे असद की झड़प चल रही थी। अंजाम वो रहा जिसका अतीक को इल्म भी नहीं था। इधर माफिया कोर्ट रूम पहुंचा, उधर एसटीएफ ने असद को मौत की नींद सुला दिया। जगह झांसी, उत्तर प्रदेश। अपराध उमेश हत्याकांड में मोस्ट वांटेड एनकाउंटर यूपी एसटीएफ। सफेद सुर्ख कुर्ते में जमीन पर पड़ा यह शव माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का है। ये वही असद है जिस पर 5 लाख का इनाम था, जो उमेश पाल को मारने के लिए बीच रास्ते भरे बाजार में पिस्टल लेकर दौड़ा था और अतीक के माफिया वर्ल्ड को आगे बढ़ा रहा था। प्रयागराज में लोग इसे अतीक का दायां हाथ कह रहे थे और ये क्राइम की दुनिया का बादशाह बनने की ख्वाहिश रखता था। एसटीएफ लगातार ही इसकी तलाश में यूपी से लेकर दिल्ली तक गश्त कर रही थी। आज सुबह एसटीएफ को परीक्षा बांध थाना इलाके में बड़ा गांव के पास असद और शूटर गुलाम के होने की खबर मिली। पुलिस ने दोनों की घेराबंदी के लिए ऐसी रणनीति बनाई कि ये दोनों भाग नहीं सके। घात लगाए बैठी एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंची। उस वक्त असद और मोहम्मद गुलाम एक बाइक से जा रहे थे।
तभी पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम ने दोनों को रोकने की कोशिश की। असद से सरेंडर की बात कही, लेकिन असद ने उनकी बात सुनने की बजाय टीम पर फायरिंग कर दी। इस दौरान दोनों तरफ से 40 राउंड फायर किए गए। अंत में कामयाबी यूपी एसटीएफ को मिली और असद और गुलाम एनकाउंटर में मारे गए। 12 सदस्यों की इस टीम में डीएसपी नवेंदु कुमार, डीएसपी विमल कुमार सिंह, कमांडो अरविंद कुमार, कमांडो दिलीप कुमार यादव, अनिल कुमार सिंह, ज्ञानेंद्र कुमार राय, विनय तिवारी, पंकज तिवारी, सोनू यादव, सुशील कुमार, सुनील कुमार, भूपेंद्र सिंह शामिल थे। एसटीएफ की टीम के मुताबिक असद का इरादा जरा भी सरेंडर का नहीं था। वो लगातार ही अपने अड्डे बदल रहा था और अत्याधुनिक हथियार के साथ चल रहा था। एनकाउंटर के बाद टीम को असद के पास से ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर 455 बोर, वॉल्थर P88 पिस्टल 7.63 बोर बरामद हुई है। हर रास्ते, हर निशान को सीढ़ी बनाकर यूपी एसटीएफ असद अहमद के गले तक पहुंचने में कामयाब रही। दावे के मुताबिक कहां छुपे और झांसी कैसे पहुंचे ये? उमेश हत्याकांड के बाद असद और गुलाम बाइक पर बैठकर कानपुर पहुंचे। कानपुर से बस में बैठकर असद और गुलाम नोएडा पहुंचे। यहां से ऑटो में बैठकर दिल्ली के संगम विहार पहुंचे। असद और गुलाम 15 दिन तक दिल्ली के संगम विहार में ही रुके और फिर अजमेर के लिए रवाना हो गए, जहां कुछ दिन छिपने के बाद दोनों फिर से झांसी चले गए, जहां एसटीएफ ने उन्हें ढेर कर दिया और माफिया गैंग का एक मोस्ट वांटेड मौत की नींद सो गया। जहां पर एनकाउंटर हुआ है, लेकिन असद को लेकर के चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही है। जानकारी ये मिली है कि दिल्ली के संगम विहार इलाके में असद रहा था और 24 फरवरी को उमेश पाल का कत्ल होता है। उसके बाद वो दिल्ली गया था उसी महीने और खालिद के घर पर रुका था। खालिद जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था क्योंकि मार्च में यहाँ पर यूपी एसटीएफ की टीम पहुंचती है और खालिद ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे, जिसको लेकर के ये बताया गया था कि किस तरीके से वो संगम विहार में रहा था और जो इनपुट्स मिले हैं उसने काफी मदद की है, जिस वजह से आज असद का एनकाउंटर हुआ है, असद मारा गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी ने भी कहा था और अब खालिद वो अहम कड़ी है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि 29 मार्च को यूपी एसटीएफ ने छापा मारा था, लेकिन असद नहीं मिला था और उसके बाद खालिद की गिरफ्तारी होती है। 29 मार्च को गिरफ्तारी होती है, कुछ दिनों के भीतर यहाँ पर असद मारा जाता है और इसमें खालिद ने कई और जानकारियां दी है कि असद को किस तरीके से मदद पहुंचाई गई थी। इसके साथ ही आज गुलाम भी मारा जाता है, उसका भी एनकाउंटर होता है। तो ये अहम कामयाबियां हैं जिसको लेकर के यहाँ पर तारीफ मुख्यमंत्री योगी ने भी की है कि कानून का राज है उत्तर प्रदेश में, और वो भी जो तमाम लोग, चाहे वो अतीक अहमद के समर्थक हैं या फिर उसके मददगार हैं। मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद है। दीपक, खालिद अहम कड़ी, 29 मार्च को यहाँ पर एसटीएफ की टीम पहुंचती है, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है और उसके इनपुट्स पर आज असद मारा जाता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि असद जिसे ढूंढने के लिए यूपी एसटीएफ कई बार दिल्ली के चक्कर लगा चुकी थी, लेकिन असद संगम विहार के इस 3 मंजिला इमारत में छिपा हुआ था। ताला भले ही घर के अंदर लगा हो, ये खालिद नाम के एक अपराधी का घर है और इसी जगह पर यह बताया जा रहा है कि खालिद के अतीक अहमद से नजदीकी रिश्ते हैं। इस घर में असद अहमद और उसका साथी गुलाम छिपे हुए थे, 15 दिन तक यहाँ पर छिपे हुए थे, क्योंकि 24 मार्च को जब उमेश पाल की हत्या की गई थी उसके बाद 27 फरवरी को दोनों इस घर में पहुंचे थे और यहाँ पर 14 मार्च तक उनकी मौजूदगी रही थी। क्योंकि दिल्ली पुलिस को ये लोकल इनपुट से पता चला था, जिसके बाद प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ से साझा किया गया। इस घर के अंदर असद को वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई थी आरोपी खालिद के द्वारा, जो अतीक अहमद का खासम खास कहा जाता है। खालिद के पास काफी पैसा था और इसी वजह से यहाँ पर कई लड़कों को आसपास के लोगों ने देखा था जो पहली बार चेहरे दिखाई दिए थे। हालांकि लोग यहाँ पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस वक्त खालिद का ये घर जिसमें ताला लगा हुआ है और कोई भी इस घर के अंदर मौजूद नहीं है। परिवार के लोग यहाँ से दूर दूसरी जगह पर रह रहे हैं, क्योंकि खालिद का संपर्क रखना काफ़ी खतरनाक था। क्योंकि खालिद की गिरफ्तारी के बाद जब यूपी एसटीएफ ने उससे पूछताछ की तो इनपुट मिला था कि कहाँ जा सकता है असद, और इसी वजह से इसी इनपुट के आधार पर असद को झांसी की तरफ घेरा गया है। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि खालिद वो शख्स है जिसकी बारे में हर रात जो है वो असद के जानता था और असद कहाँ कहाँ मूवमेंट कर सकता है ये खालिद को बखूबी पता था, और इसी वजह से खालिद
से पूछताछ की गई थी यूपी एसटीएफ के द्वारा और उसके बाद इस चेन को पकड़ा गया था कि वो कहां कहां जा सकता है, किसके पास उसको शेल्टर दिया जा सकता है, क्योंकि खालिद के कई गुर्गे नोएडा से लेकर राजस्थान में मेवात और दूसरी तरफ जाने वाले रास्तों में थे और इसी वजह से क्योंकि हथियार सप्लाई वो करता था राजस्थान और एमपी की तरफ उसकी मूवमेंट थी और इसी वजह से खालिद ने यहां पर पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट असद को दिया था और गुलाम को यहां से भागने में मदद की थी और इसी वजह से दोनों यहां से झांसी की तरफ भागे थे। लेकिन झांसी भागने से पहले वो उस बीच में कहां रहे थे इसके बारे में इनपुट जुटा रही है यहां पर एसटीएफ, क्योंकि अभी कई और लोग इस केस के हैं। लेकिन संगम विहार में छिपने की सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जहां पर कोई भी नहीं आ सकता, किसी को भी पता नहीं हो सकता कि माफिया अतीक जैसे एक बड़े डॉन का बेटा इस जगह पर रह सकता है। इतने दिन यानी 15 दिन का जो पूरा इनपुट मिला था दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को, वो इसी घर का इनपुट मिला था कि 27 फरवरी को इस घर में आया था और उसके बाद वो 14 मार्च तक यहाँ रहा था, जिसके बाद असद को लेकर जब छापेमारी की गई। बिल्कुल तो दीपक, और उस इनपुट के बाद कैसे आज एनकाउंटर हुआ वो भी हम सब ने देखा। देखिए दीपक ने आपको वहां दिल्ली से जब इनपुट मिला था उधर से लेकर झांसी तक की पूरी कहानी बताई। जसप्रीत झांसी के रास्ते पर है ही, लेकिन मैं यहाँ जहाँ प्रयागराज में मौजूद हूँ, अतीक के आज क्या हाव भाव थे, किस तरह से अपनी गलती का पछतावा आज अतीक को हो रहा है, वो खबर भी आप जान लीजिए। क्योंकि अतीक से जब ये पूछा गया